बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व हाज़रीन हज़रात उलमाए किराम सनाख़वानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे याराने तरीक़त व मसलक शहर फैसलाबाद की सरज़मीन हाज़ा में बैठे, मुकाम हाज़ा में बैठे मेरे याराने तरीक़त व मसलक, हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें फिर माह मीलाद अता फ़रमाया। फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे मोहतरम दोस्त भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा गुज्जर साहब को, इनके वालिद गिरामी स्टेज पे मौजूद हैं, इनको, इनके बरादरान को जो हर साल हुजूर के ज़िक्र की ये खूबसूरत महफ़िल यहाँ इनेक़ाद पजीर करते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल सजी हुई है और मैं और आप हाजिर हैं। हुजूर के मीलाद का सदका मैं इस मुबारक मौके पर जहाँ दुआ करना चाहूँगा ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई के वालिद गिरामी के लिए कि अल्लाह उन्हें सेहत दे, वहीं मैं दुआ करना चाहूँगा मेरे मोहतरम दोस्त कारी मोहम्मद यूनुस साहब के फ़र्ज़ंदे अर्जुमन के लिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के तुफ़ैल इस मीलाद का सदका हमारे उस भाई को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जल्द शिफायाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और कारी साहब की आँखों की ठंडक बनाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इनको वो कहते हैं इधर बैठे, ऐसे यूं बैठ जाओ, ऊपर उधर ऊपर हो जाओ कारी साहब, उधर ऊपर जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा एक जवान ने लगाया है और उसकी आवाज़ आप सारों की आवाज़ से ज़्यादा थी, क्योंकि ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा जब लगता ना तो इधर से लगता, तो उसका जवाब भी इधर से देना चाहिए। ख़त्म हाँ, एक गन वाले की अभी ज़ुबान चली है, गन वाले की अभी ज़ुबान चली है, तो जेड़ा हुजूर नू आखिरी नबी न मने ना फिर यदि ज़ुबान नहीं चलनी, यदि गन चल जाने। अब मैं लगाता हूँ और आपने पूरी कुव्वत के साथ इस नारे का जवाब देना है, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से लेकर वहाँ। ताजदारे ख़त्म नबूवत। बहुत शुक्रिया। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ऐसी मुनफरिद शान है ये भाई, ये वाली जो अल्लाह ने मेरे रसूल की बयान की है। और इसमें मज़े वाली बात यह है कि हुजूर की जो शान बयान होती है ना, जो हुजूर की शान बयान होगी तो हुजूर की शान में हुजूर ही की शान होगी ना। भाई बात सुन, थोड़ी देर रोक दो यार, चलो ये भी दे दो। चलो भाई अब तवज्जो करो मेरी तरफ। अभी थोड़ी देर झंडे लपेट लो आप लोग, अभी थोड़ी देर लपेट के अपने पास रखो, तकरीर आप सुनो, फिर जब ज़रूरत पड़े फिर आप ऐसे लहराना
नाज शरीफ के दौरान। अभी आप जरा बात सुनो, देखें जब हुजूर की शान बयान होती है ना, तो जो हुजूर की शान है ना वो हुजूर की ही शान है ना, हुजूर ही की बात हो रही है ना, उसमें हुजूर का ही कमाल बयान हो रहा है ना, हुजूर की रिफत। लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं उसमें जब अल्लाह हुजूर की शान बयान करता है ना, तो शान बयान करने में ही हमारा भी भला कर देता है। अगर एक गल एडी ही सुभान अल्लाह आली है जिन्नी तुसी कहिए इन्नी आवाज़ है, तो फिर मैं इस आवाज़ तो राजी हाँ। जे मैं तर्जमा करा तो गल इस तो वड्डी आवाज़ आली होए तो फिर तुहाडी आवाज़ इन्नी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, शायद आपने सुना नहीं। देखिए वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने कहा है हुजूर की शान है तो हुजूर ही की शान है। वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, कहा है ना हुजूर की शान है तो हुजूर ही की शान है। वद्दुहा का है, वल्लैलि इज़ा सजा का है, हुजूर की शान है, हुजूर ही की शान है। लेकिन कुछ आयतें ऐसी होती हैं उसमें अल्लाह बात हुजूर की कर रहा होता है, उसी बात के अंदर हमारा भी भला कर देता है, और इतना बड़ा भला कर देता है कि कमाल हो जाती है। अब मैं उसका तर्जमा करता हूँ ताकि आपको मसला समझ में आए। कारी साहब हुजूर की शान भी बयान हुई और साथ ही हमारे भले का जिक्र कर दिया, और शायद लोगों को पता ही नहीं चला इन दो लफ्जों में कितनी बड़ी बात हो गई और दो लफ्जों में कितना बड़ा करम हो गया और क्या करम नवाजी के दरवाजे खुल गए। मैं तर्जमा करता हूं, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो जाग रहा होगा ना और जिसकी तवज्जो मेरी तरफ होगी ना, उसे तो नहीं कहना पड़ेगा कि सुभान अल्लाह कहो, और जो नहीं जाग रहा होगा उसे लाजमी बात है बराबर वाले को कौन ही मार के उठाना पड़ेगा, उठ भाई सुभान अल्लाह कहने का मौका आ गया। मैं अब तर्जमा करने लगा हूं। अल्लाह कहता है, मेरा रब फरमाता है और कुरान में फरमाता है और नबी की शान बयान करते हुए फरमाता है, जुमले क्या हैं? फरमाता अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। तर्जमा करने लगा हूं। अल्लाह कहता है नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। ये तो सिर्फ हुआ तर्जमा। इसके अंदर जो बात है ना, जो राज है, जो मैं अभी आपके सामने पेश करने लगूंगा और करता हूं, तो पता तो लगे मिलाद च आने वाले हो, जिंदा मिलाद मनान बैठे हो, ओदी शान च रब ने साडा भला किवें कीता, ओदी शान बयान करने च रब ने साडे ते मेहरबानी किवें कीती। अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम का मैं लफ्जी तर्जमा तो कर चुका हूं। अब इसके अंदर की जो बात है ना, जिसमें हमारा भला हुआ है, जिसमें हमारा वो भला बयान करने लगा हूं। और भला सुनो मिलाद मनाने वालों, भला सुनो कितना बड़ा करम हुआ हम पर। अल्लाह कहता नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है। ये तो हो गया तर्जमा। अब मैं तशरीहन इसका तर्जमा करूं कि इसके अंदर हमारा भला किधर है। इस तर्जमे में एक बात तो वाज़ेह हो गई ना, अल्लाह ने यह कहकर हमारा भला कर दिया कि नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। क्या मतलब? और ईमान वालों, तुम्हें खुद भी अपनी इतनी खबर नहीं है जितनी तुम्हारी खबर तुम्हारा नबी रखता है। और ईमान वालों, तुम अपनी खबर खुद भी इतनी नहीं रखते, तुम्हें अपने हालों का इतना पता नहीं होता, और तुम खुद भी अपने हाल को इतना नहीं जानते, तुम्हें खुद भी नहीं पता अपने इतने हाल का जितना तुम्हारा हाल गुंबद खजरा में बैठे मेरा महबूब जान रहा है। तुम्हें खुद भी अपने हालों की इतनी खबर नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम अपनी जिंदगी के बारे में इतना नहीं जानते जितना तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुम्हारा नबी जानता है। और तुम अपने मुकद्दर के बारे में भी इतना नहीं जानते जितना तुम्हारे मुकद्दर के बारे में तुम्हारा नबी जानता है। और तुम अपने कारोबार के बारे में भी इतना नहीं जानते जितना तुम्हारे कारोबार के बारे में तुम्हारा नबी जानता है। क्यों? क्योंकि कुरान कहता है तुम्हारे करीब तुम्हारी जान है, तुम्हारे करीब तुम्हारी जान है। तो अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि नबी मोमिन की जान से करीब है, ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा नबी मोमिनीन की जान से करीब है, ये नहीं कहा। तर्जमा ये नहीं बनता। अगर आप कहीं तकरीर सुनने चले जाए ना जुम्मे की, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं
किसी सजी खबी जगह पे चले जाएं और वहाँ मौलवी साहब तर्जमा कर रहे हों और कहें जी अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम का तर्जमा ये है कि नबी मोमिन से करीब है, नबी मोमिन की जान से करीब है या नबी मोमिन से करीब है, तो आपको इजाज़त है, आप खड़े हो जाना, कहना मौलवी साहब तर्जमा ठीक करो, आप तर्जमा आधा कर रहे हो। वो कहे नहीं भाई तू मुझसे ज़्यादा जानता है। आपने कहना हाँ इस आयत को आपसे ज़्यादा ही जानता हूँ क्योंकि हमने तर्जमा सुना हुआ है। आप डंडी मार रहे हो, आप तर्जमा आधा कर रहे हो। पूरा तर्जमा करो मौलवी साहब, पूरा, प्रोफेसर साहब पूरा तर्जमा करो, टीचर साहब पूरा तर्जमा करो। जिथे नबी दी शान बयान होती है ना उथे असी डंडी नहीं मारन देनी, उथे असी डंडी हाँ ते जे ना करे ना तो इमाम बदल दियो, खतीब बदल दियो अगर डंडी मारे तो। क्यों? इसलिए कि तर्जमा पूरा नहीं। भाई अल्लाह ये नहीं कह रहा नबी मोमिन की जान से करीब है, नहीं ये नहीं कह रहा। अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम के तर्जमे में ये तर्जमा ठीक तर्जमा नहीं है। इसमें डंडी है, इसमें चोरी है, इसमें मिलावट है, इसमें मुनाफकत है कि अगर वो कहे ना नबी मोमिनीन की जान से करीब है तो समझ लो कि डंडी मार रहा है। आप कहेंगे कि जी कैसे पता चलेगा कि जी तर्जमा पूरा नहीं। मैंने कहा नबी मोमिनीन की जान से करीब है, इसमें लफ्ज़े औला का तर्जमा शामिल नहीं है, इसमें हरफे औला का तर्जमा शामिल नहीं है। हरफे औला का तर्जमा क्या है? नबी मोमिनीन की जान से करीब है, ये आधा तर्जमा है। इस लफ्ज़े औला के तर्जमे से सारा तर्जमा बनेगा जिससे हुजूर की शान भी बयान होगी, हमारा भला भी जिक्र होगा। वो क्या है? नबी मोमिनीन की जानों से करीब है, ये आधा तर्जमा है। और पूरा तर्जमा कर लफ्ज़े औला फरमाया, अन नबीयु औला, औला औला का तर्जमा कर। वो क्या है? वो ये है नबी मोमिनीन की जानों से ज्यादा करीब है, जानों से ज्यादा करीब है। इसका मतलब है करीब जान होती है। बोलो भाई करीब क्या होती है? ओ सारे बोलो करीब क्या होती है? और जिन्हां दी जान उन्हां दे नेड़े होते बोलो ना। वो करीब क्या होती है? जान होती है यहां से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, स्टेज से लेकर नीचे तक, सारे मजमे की जान उनके करीब है, सारे मजमे की जान उनके करीब है। तो करीब जान होती है ना, नफ्स करीब होता है ना, नफ्स। अन नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अनफुसिहिम, अनफुसिहिम। अनफुस किसको कहते हैं? जान को। नफ्स की जमा है अनफुस, नफ्स अनफुस की जमा है, अनफुसिहिम। तो अनफुस जान को कहते हैं। तो करीब क्या है? जान। हमारी जान हमारे करीब है। अल्लाह ने कहा औला, औला जान भी तुहाडे इन्ने नेड़े नहीं जिन्ना जान तो नबी नेड़े। जान भी दूर है, नबी जान से ज्यादा करीब है। तो ज्यादा करीब का तर्जमा क्या हुआ? यही मैंने समझाना है, इसी में मेरी सारी तकरीर है। ये जो ज्यादा करीब कहा है ना, इस ज्यादा करीब में कुछ कहा है और इसी में हमारा भला करेंगे, इसी में हमारा भला हो गया और इसी में हम पर करम कर दिया। तुम खुद भी अपने हालों को इतना नहीं जानते जितना तुम्हारे हालों को तुम्हारा नबी जानता। तुम्हारी जान भी तुम्हारे इतने करीब नहीं है जितना करीब तुम्हारा नबी है। तुम्हें खुद भी अपनी इतनी खबर नहीं है जितनी तुम्हारी खबर तुम्हारे नबी को है। तुम्हें खुद भी इतनी खबर नहीं है। आओ, मोमिनीन का है और मोमिनीन के करीब का है और जानों से ज्यादा करीब का है। तो कुरान कहता है कि जान से ज्यादा करीब है। तो मैंने कहा पहले मैं ये तो पता करूं ना जान हमारे कितने करीब है। भाई ज्यादा का पता तो तभी चलेगा जब जान का पता चले। जी समंदरी किधर है? फैसलाबाद के करीब है। तो पहले ये तो पता चले फैसलाबाद कितना करीब है, तभी समंदरी का पता चलेगा। हैं? तभी समंदरी का। ओ भाई फैसलाबाद का ही पता ना हो तो समंदरी का पता कैसे चलेगा? जड़ावाला किधर है? फैसलाबाद के करीब है। ओ भाई पहले फैसलाबाद का तो पता चले फैसलाबाद किधर है। फैसलाबाद का पता चलेगा तो तब ना है।
और फैसलाबाद का ही ना पता हो तो आगे जड़ा वाले का पता क्या चलेगा। भाई बहुत तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर। अल्लाह ने कहा नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब है। तो मैंने कहा पहले ये तो पता चले ना जान कितने करीब है। भाई जान की कुर्ब का पता लगेगा तो ज्यादा का पता लगेगा, और अगर जान का ही पता ना लगे तो ज्यादा का पता कैसे लगेगा। आओ अब कुरान और हदीस से पूछते हैं, पहले ये तो पता लगे ना जान कितने करीब है, ताकि ज्यादा का हम पता तो लगा सके जान हमारे कितने करीब है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह तुसी दसो। मैंने कहा कुरान तू बता जान हमारे कितने करीब है। नफ्स, जान को अरबी में क्या कहते हैं? वो आयत याद है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, याद है ना? कुल्लु पढ़ लो यार, कुल्लु नहीं मरदे तुसी इत्थे बैठे बैठे नहीं होंदा, आयत पढ़ने नाल कुछ नहीं होंदा, पढ़ लो। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका। तो नफ्स किसको कहते हैं? जान को। इसकी जमा क्या है? अनफुस। और कुरान ने क्या कहा? अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुस। नफ्स की जमा है ना अनफुस। अब कितने करीब है जान? हमारे करीब है। मैंने कुरान से कहा कुरान जान हमारे कितने करीब है? तो कुरान ने कहा 3 किस्म की जान होती है। किसका पूछ रहे हो? मैंने कहा नफ्स हमारे कितने करीब है? तो कुरान ने कहा 3 तरह का नफ्स है। खिजरुल इस्लाम कौन से नफ्स की बात करना चाहते हो? तुमने कहा जी नफ्स तुम्हारे करीब है, तो कितना करीब है? मैंने पूछा तो कुरान ने कहा 3 तरह का नफ्स है। किसका पूछ रहे हो? मैंने कहा कौन कौन सा? तो कुरान ने कहा एक है नफ्स लव्वामा, एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स मुतमइन्ना। तीनों पर कुरान मौजूद है। नफ्स अम्मारा जो नेकी की तरफ आने नहीं देता, आपके पास से कोई नेकी करे तो भी नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं जाने देगा। मस्जिद बराबर में है और बराबर की मस्जिद में बराबर वाली दुकान में आप बैठे होंगे, 100 घर छोड़ के एक बंदा आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा और आप बराबर में बैठे होंगे। आप उसको देखेंगे भी कि 100 घर छोड़ के नमाज पढ़ने आया और आपकी दुकान बिल्कुल मस्जिद के बराबर में होगी। नफ्स अम्मारा वो नफ्स है, वो 100 घर छोड़ के नमाज पढ़ने आ गया, आपको उसे देखकर भी ख्याल नहीं आएगा 100 घर छट के आ गया, मैं बराबर चाहते मैं नमाज पढ़ने नहीं जा रहा। इसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। नेकी की तरफ आने नहीं देता। आपके सामने कोई माँ बाप के हाथ चूमेगा, आपके सामने कोई माँ बाप के हाथों को बोसा देगा, आप उसे देखकर भी ख्याल नहीं करेंगे यार इन्हें माँ प्यो दा चुमे मैं भी चुम लवा। नफ्स नेकी की तरफ आने नहीं देगा, इसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। आपके सामने कोई बंदा ज़कात देगा, आप उसे देखकर भी ख्याल नहीं करोगे मैंने भी ज़कात देनी है, इसको नफ्स अम्मारा कहते हैं। नेकी की तरफ आने नहीं देता। कुरान कहता है ये भी जान है, ये भी नफ्स है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। कुरान कहता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने नफ्स को बरी जिम्मा नहीं करता, इसलिए कि नफ्स अम्मारा का तो काम ही बुराई की तरफ लेके जाना है, ये तो नेकी की तरफ आने नहीं देता। ये दाढ़ी आले नू वेख के भी दाढ़ी नहीं रखन देगा, अमामे आले नू वेख के भी अमामा नहीं रखन देगा, टोपी आले नू वेख के भी टोपी नहीं पान देगा। नफ्स अम्मारा बुराई की तरफ लेके जाता है, ये भी नफ्स है। मैंने कहा दूसरा नफ्स, कुरान कहता है दूसरा नफ्स लव्वामा, जो दरमियान में रहता है। दरमियान में कभी आपका दिल करता नमाज पढ़ लूं, एक दिल कहता पढ़ लो, एक कहता ना पढ़ूं, एक कहता पढ़ लूं, एक कहता ना पढ़ूं, एक कहता पढ़ लूं, एक कहता ना पढ़ूं। ये जो बंदा दरमियान में होता ना, दरमियान में, इसको कहते हैं लव्वामा। उठ यार पढ़ ले, अच्छा कल तो पढ़ांगे। ये क्या है? नफ्से लव्वामा है। कुरान ने कहा वमा उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा, कुरान ने इसकी भी कसम जिक्र की। हज़रत जी वकार ये दूसरा नफ्स है, नफ्से लव्वामा। तीसरा नफ्स जो बुराई करना ही नहीं देता, बुराई की तरफ जाना ही नहीं देता। वलियों का नफ्स है, अल्लाह वालों का नफ्स है, दाता अली अजमेरी का नफ्स है, इमाम अहमद रजा का नफ्स है, हजरत मुजद्दिद साहब का नफ्स है, हजरत मुहद्दिस आजम का नफ्स है। थोड़ी मर्जी है कभी इन्हां एडे वड्डे वड्डे बुजुर्गों का नाम लैन ते भी थोड़ी इन्नी होली आवाज आती है। हजरत जी वकार मैंने कुछ नाम लिया, आपने शायद सुने नहीं, फैसलाबाद वालों का भी नाम लिया। हजरत मुहद्दिस आजम पाकिस्तान का नफ्स है, अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नफ्स है, हजरत दाता अली अजमेरी का नफ्स है,
हजरत मुजद्दिद साहब का नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। सलाम है दो बाबियां नू जिन्हें कमाल कर दी। एक बाबा कराची रहिंदा है, एक बाबा लाहौर रहिंदा है। कराची ते लाहौर दे बाबे ने राफजियां नू कड कड के साड़ छड़िया। एक बाबा कराची रहिंदा जिन्हें नारा लाया हर सहाबी ए नबी। ते राफजियां दे अंदरों जेड़ा रफस सी सारा बाहर आ गया। पता लगा केड़े केड़े ने। कराची वाले बाबे ने भी कमाल कर छड़िया। एक बाबा लाहौर रहिंदा है जिन्हें मीनारे पाकिस्तान नारा लाया सी, जिन्ना मजार बाबे दा ग्रैंड बैटरी स्टाफ ते यतीम खाना चौक दे कोल रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद के अंदर है। उस बाबे ने नारा लाया सी मीनारे पाकिस्तान धुर धुर कुत्तियों मालका नू पै गए हो। और ये मजमा सुन्नियों का मजमा है। ये मजमा या रसूल अल्लाह कहने वालों का मजमा है। ये मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह वालों का मजमा है। ये मजमा मीलाद वालों का मजमा है। यहाँ जब भी नारा लगेगा तो जिस मोहब्बत से नारा हैदरी लगेगा उसी मोहब्बत से नारा तहकीक भी लगेगा। इसलिए कि मजमा सुन्नियों का मजमा। नफ्से मुतमइन्ना किस नफ्स को कहते हैं? जो बुराई की तरफ जाना ही नहीं देता। मैं तीनों पर डिबेट करता और बड़ी लंबी गुफ्तगू करता, हर नफ्स पर गुफ्तगू करता। कुरान ने तीनों का जिक्र किया और बाकायदा नफ्स कहकर किया। वमा उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, नफ्स कहकर किया। वमा उबर्रिउ बिन्नफ्सी, नफ्स कहकर किया। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स कहकर किया जिक्र। तो मैं नफ्स पर तीनों पर जिक्र करता अगर मेरे पास वक्त होता, लेकिन चूंकि इतनी ज्यादा तफसील नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं, लिहाजा मैंने कुरान से पूछा कुरान नफ्स है कितना करीब? कुरान ने कहा कौन सा पूछ रहे हो? 3 होते हैं। किसका पूछ रहे हो? मैंने कहा टाइम थोड़ा है, नफ्से अम्मारा का ही बता दे। टाइम कम है ना, वक्त कम है, अभी और भी बहुत सारी महफिल चलनी है। मैंने कहा भाई नफ्से अम्मारा का ही बता दो कितना करीब है, ताकि मैं ज्यादा करीब को जान सकूं। पहले पता तो चले नफ्स कितना करीब है। करीब का पता चलेगा तो ज्यादा करीब का चलेगा ना। जब करीब का ही पता नहीं चलेगा तो मैं ज्यादा का पता कैसे लगाऊंगा? मैंने कहा नफ्से अम्मारा का ही बता दो कितना करीब है। आओ, तो फिर जवाब मिला। हुजूर ने इरशाद फरमाया ये नफ्स जो है ना, नफ्से अम्मारा, ये इंसान की रगों में गर्दिश कर रहा है। कैसे कैसे? मजरद्दम। कैसे? हुजूर ने फरमाया ये नफ्से अम्मारा पता है कैसे गर्दिश कर रहा है तुम्हारी रगों में? जैसे तुम्हारा खून गर्दिश कर रहा है। ये कितना करीब है? फरमाया जैसे खून नहीं गर्दिश कर रहा ऐसे रगों में गर्दिश कर रहा है। इतना नजदीक है। इतना बोलो, नहीं जवाब आया। इतना अच्छा नजदीक मुश्किल है तो नेड़े बोल दो। इड्डा नेड़े, इड्डा नेड़े पश्तो में बोल दो। दुमरा निजदे दे, दुमरा निजदे दे। इतना करीब है। कितना करीब है? हुजूर ने फरमाया रगों में गर्दिश जैसे खून नहीं कर रहा। इन्ना शैतान यजरी मिनल इंसानि मजरद दम। हुजूर ने कहा जैसे रगों में खून गर्दिश कर रहा है ना, ऐसे नफ्स अम्मारा गर्दिश कर रहा है। साथ 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 साथ। इतना करीब है, इतना करीब है। और कुरान ने कहा नबी जान से ज्यादा। अभी नतीजा नहीं आया, भावे होली बोलो, कोई टेंशन नहीं, हले नतीजा आना है। अभी नतीजा नहीं आया, अभी तो सिर्फ मैं बता रहा हूं कि नफ्स अम्मारा कितने करीब है। बोलो नफ्स अम्मारा कितने, तो कितने करीब है भाई? जैसे खून जैसे रगों में गर्दिश कर रहा है इतना करीब है। जैसे खून रगों में गर्दिश कर रहा है इतना। सारा मजमा एक दफा बोल दे, जैसे खून रगों में गर्दिश कर रहा है इतना। अच्छा, नबी जान से ज्यादा करीब, तो करीब का हाल क्या होता है? अब करीब का हाल सुनो। ये करीब है। अब नफ्से अम्मारा, अभी लवामा और मुतमइन्ना की बात नहीं की, करीब है। अब जरा करीब का हाल सुनना, करीब का हाल सुनना। अब यहाँ बैठे बैठे नियत करो, बताना किसी को नहीं, ना मामू को, ना चाचा को, ना ताया को, ना भाई को, ना दोस्त को, ना रिश्तेदार को। बैठे बैठे नियत करो, खैर होई ना अगले साल मैं हज ते जाना, आप भी जाना है, ते मस्जिद के इमाम साहब नू भी लैके जाना है। नियत करो, आप भी जाना ते इमाम साहब नू लैके भी जाना। तुसी इत्थे नियत की, दसिया किसी ने नहीं, ना मामू नू, ना चाचे नू, ना ताए नू, ना भरा नू, ना दोस्त नू, ना अम्मी नू, ना अब्बू नू, ना सगे रिश्तेदार नू, ना अपने संगी नू जिंदे नाल तुसी हर वेले 24 घंटे फोन ते गल्लां करदे रहिंदे हो, ओनू भी नहीं। भावें रातां छुप के कर दियो, भावें दिने
दसिया ओनू भी नहीं, बस इरादा किया, खाली इरादा। इमाम साहब नूं भी लैके जाना, राती जाके बैठ ते सुते, महफिल बैठे बैठे नीयत की, दसिया किसी ने, बैठ ते जूं ही लेटे ख्याल आया यार हज तो बड़ा महंगा हो गया, कोई 10 लाख लग जाते हैं, फिर तब्दीली वाला हज तो और महंगा हो गया सी, ते 10-12 लाख लग जाते हैं, तो मैं हज की नीयत कर ली, नाल इमाम साहब की भी कर ली, 10 मेरे ते 10 इमाम साहब के 20 लाख रुपये, तो फिर नाले नमाजा भी लैके आनिया, खजूर भी लैके आनिया, पानी भी लैके आनिया, ये तो कुछ 24-25 लाख रुपया लग जाना। पता नहीं इमाम साहब को अज आंदा भी है कि नहीं, एवं एडे खर्चे हो जाने ने। छड़ यार इमाम साहब को अज ना करा, कोई 2-3 लाख रुपया लगेगा, इमाम साहब को उमरा करा दे, उन्होंने उमरा बड़ा है। राती सुते 7 लाख उड़ा दिते शैतान ने, 7 लाख। सुबह नाश्ते की टेबल ते बैठे, पहले तो राती 7 लाख गए, सुबह नाश्ते की टेबल ते बैठे, नाश्ता करन लगे, दिल च ख्याल आया यार इमाम साहब को उमरा कराना, 3 लाख रुपए उमरे ते लग जाना, पता नहीं इमाम साहब को उमरा करना भी आंदा कि नहीं। और यार इमाम साहब की जरूरत उमरा नहीं, इमाम साहब को लाख रुपए की मोटरसाइकिल लैके दे, इमाम साहब आन जाएंगे मस्जिद मदरसे से, उन्होंने जरूरत मोटरसाइकिल है, वो उमरा बाद करा गई। 2 लाख हमारा ने और उड़ा दिता, कितना रह गया, कितना रह गया, 1 लाख रह गया। दोपहर के खाने ते बैठे, दसिया हले किसी को भी नहीं, दोपहर के खाने ते बैठे, अंदरों अंदरों काम हो रहा सारा, नेड़े ना नेड़े नेड़े, अंदरों अंदरों। उन्हें क्या गल सुन, इमाम साहब को मोटरसाइकिल लैके देन लगा, तेन पता पेट्रोल किन्ने दा है? इमाम साहब की तनख्वाह जानना किन्नी है? 15,000 ते इमाम साहब की तनख्वाह है। मोटरसाइकिल लेके तू तो लैके दे देगा, इमाम साहब पेट्रोल कितों पाउणगे? पेट्रोल पंप उन्होंने प्यो दा है, पागल ना होए। क्यों इमाम साहब के खर्चे वधाण लगा? वो इमाम साहब को मोटरसाइकिल छड़ 50,000 का मोबाइल लै दे, वो किताबां शिताबां डाउनलोड करते रहने प्ले स्टोर तो, अजकल किताबां भी बड़ियां महंगियां ने, उन्होंने 50,000 का मोबाइल लै दे, छड़ पड़े कित्थे ले आया 10 लाख तो 50। हुण इमाम साहब खुश नसीब ही ने जे तुहाडी जेब चों 50,000 निकल आए उन्हां लई। हुण इमाम साहब के नसीब ही ने जे तुहाडी जेब चों 50,000 उन्हां लई निकल आए। 9.5 लाख उड़ा देता। मैं तकरीबन अपने नुक्ते के करीब आ गया हूं, मैं तकरीबन अपने नतीजे के करीब आ गया हूं। मेरे सामने पत्थर रखना, अगर पत्थरों से भी सुभान अल्लाह की आवाज ना आए ना तो मैं तकरीरी कारी सब छोड़ दूंगा। फिर हैं मेरे सामने पत्थर रखना। मैं पूछया 9.5 लाख का खसारा हो गया इमाम साहब का? बोला हाँ। मैं क्या यार होया किवें? बोला जी नफ्से अम्मारा ने करा दिया, शैतान ने करा दिया। मैं क्या यार इन्हू पता किवें लग्या? ओए तू चाचे नू दसिया सी? उन्हें क्या नहीं। और मैं क्या तू मामे नाल गल कीती सी? उन्हें क्या नहीं। मैं क्या तू दादे नाल गल कीती सी? कहंदा नहीं। और मैं क्या तू भरा नाल गल कीती सी कि नहीं? मैं क्या किसी यार नाल नहीं। और मैं क्या तू कीता की सी? आंदा मैं ते दिल च इरादा कीता सी गाली। मैं क्या इरादे नाल ही काम हो गया? हाँ जी हो गया। मैं हदीस पढ़ी, मैं क्या या रसूल अल्लाह इरादे नाल ही काम हो गया? फरमाया नेड़े जे वे, नेड़े वे ना। हुजूर ने फरमाया नेड़े जे। मैं क्या अच्छा नेड़े वे था? फरमाया हाँ इरादा कीता, ये नेड़े सी, इनू पता लग गया क्योंकि नेड़े सी ना, रगों में दौड़ रहा ना। मैं क्या अच्छा अब पता लगा जो नजदीक होता है इरादा करते ही उसे खबर हो जाती है, इरादा करते ही उसे पता लग जाता है। इधर इरादा किया उधर उसे खबर हो गई, किसी को बताया भी नहीं और उसे पता लग गया। उसने 9.5 लाख इमाम साहब के उड़ा दिए, इमाम साहब का खसारा करा दिया। 10 लाख की जगह 50,000 पे ले आया। मैंने कहा पता कैसे लगा? का नजदीक था, नजदीक। ओए जो नजदीक हो इरादा करते ही उसे पता लग जाता है। इधर फैसलाबाद वालों ने इरादा किया, उधर उसको खबर हो गई, वो उधर उसे पता लग गया। मैंने कहा ये क्या है? बोला ये नजदीक है। मैंने कहा अच्छा नजदीक ये होता है? बोला हाँ नजदीक ये होता है। अब मुझे ज्यादा नजदीक का तर्जमा समझ में आया। और नजदीक वाले को इरादे के बाद पता लगता है, अभी हम इरादा नहीं करते, मुस्तफा को हमारी खबर इरादे से पहले होती है। अभी हम इरादा भी नहीं करते, अभी हमने सोचा भी नहीं हुआ, अभी हमारी खबर भी नहीं होती है जी, है जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
लब्बैक यार, मेरा दिल ठंडा हो जाएगा। हाथ चाह के सारा मजमा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। इंजी ताजदारे खत्म नबूवत। पता चला अभी हम इरादा भी नहीं करते, अभी हम इरादा भी ओ बोलो अभी हम इरादा भी, और नबी को खबर हमारे इरादों से भी, क्योंकि नबी जान से भी ज्यादा। अगर इजाजत हो तो कुछ कह दूं, अगर इजाजत हो तो कुछ कह दूं, इंज ते फिर मैंने चुप ही रहना पैना। और भाई इजाजत हो तो कुछ कह दूं, नबी को खबर इरादे से पहले। किसी ने क्या खूब कहा, उन्होंने कहा जुबान से क्यों मैं कहूं, 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 आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं, आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं, आपसे छुपा क्या है। आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं, आपसे छुपा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं, आपसे छुपा क्या है। आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं। पश्तोनाथ पढ़ने लगा हूं, मगर उससे पहले ये वाला शेर जरा सुन ले। अरे अगर गुलों में फूलों में, अगर गुलों में पसीना नहीं है आका का, अगर गुलों में पसीना नहीं है आका, तो फिर बताओ कि गुलशन में महकता क्या है, तो फिर बताओ कि गुलशन में महकता क्या है। आप जानते हैं दिल का माजरा क्या है, जुबान से क्यों मैं कहूं। लिहाजा तर्जमा क्या हुआ, अभी हम इरादा नहीं करते, नबी को खबर पहले होती है। बोलो इरादा नहीं करते, नबी को खबर है। हुण मैं तर्जमा करा, तुसी हले घरों टूरे नहीं सी महफिल लई, तुहाडी मर्जी है। फिर अगर तुसी इन्नी आवाज नाल राजी हो तो मैं राजी हां। हले गुलाम मुस्तफा ने इरादा नहीं सी कीता महफिल दा, नबी नू खबर। बोलो बोलो और नहीं बोलो की मतलब। असी जी मदीने जावांगे, मदीने जाके सरकार नू दसांगे। मैं क्या उत्थे भी दस लेना, पर इत्थे केड़ा बेखबर ने। मैं मदीने जावांगा, जाके दसांगा, मैं क्या उत्थे भी जाके भावें दस नहीं, लेकिन इत्थे केड़ा बेखबर ने है। हले तू इरादा नहीं कीता, उन्होंने खबर पहले, उन्होंने खबर। आखिरी जुमला भाई, आप कहीं और तकरीर सुने वो कहे जी नबी तो जिंदा भी नहीं, नबी को पता भी कुछ नहीं, नबी जानता भी कुछ नहीं। तुसी कहना तू भी ठीक कह रहे, तुसी की कहना तू ही, तो मैनू कहना मैं क्या नबी जाना तो भी ज्यादा नेड़े। तुसी क्या जनाब खजरुल इस्लाम साहब तुसी भी ठीक कह रहे हो।
हैं कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ यार ਉਹ ਆਂਦਾ खबर भी कोई नहीं तू क्या तू भी ठीक कह रहे हैं खिजरुल इस्लाम कहंदा नबी नू जान तो भी ज्यादा नेड़े तू क्या तू भी ठीक कह रहे हैं तू दोवें ठीक कह रहे हैं ओ किवें तू क्या कुरान नहीं पढ़िया अल्लाह ने आख्या अन नबी औला बिल मुमिनीन अन नबी औला बिल इबाद नहीं आख्या अन नबी औला बिल मुमिनीन अल्लाह ने ये नहीं कहा नबी बंदों की जानों से ज्यादा करीब है नहीं नहीं सोने नबी मोमिनीन की जाना तो की मतलब होया फरमाया हर बंदा इस काबिल थोड़ी है महबूब तेरा कुर्ब से दिया जाए ये शर्फ सिर्फ ईमान वालों को मिला हुआ है तो जो ईमान वाले हैं नबी उनके करीब थे नबी उनके करीब है नबी उनके करीब बोलो नबी उनके करीब रहेंगे पश्तो ना हाँ जी हाँ माशा आ जाए माइक सलाम नाराए तकबीर नाराए रिसालत हाथ उठा के मोहब्बतों के साथ नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया फैज़े रज़ा फैज़े रज़ा फैज़े रज़ा हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान आलम इस्लाम के अजीम सना खान मुस्तफ़ा वो अजीम शख्सियत जिनकी सोहबत में आने वाला नौजवान जो है वो सर से लेकर पांव तक हजूर की मोहब्बतों सुन्नतों की तस्वीर बन जाता है हमारी खुशबख्ती है हजूर किबला इज्जत मा पैकर मोहब्बत सफीर इश्क़ रसूल आलमी शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा दुनिया नात के लश्कर ताबा फ़ख्र नात खाना ने पाकिस्तान सिपा सलार गुलामा ने हसन हजूर किबला अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादी सब जलवागर हो चुके हैं नाराए रिसालत माशाअल्लाह समझ में आ गई बात भाई नबी मोमिनीन की जानों से भी ज्यादा करीब अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए पश्तो नाच के दो अशार आखिर में पेश करके फिर इंशाअल्लाह इजाजत सरवरे से बाजे सरवरे से बात मालो सर में से कुर्बान दे वाह 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 सुमरा खैस्त नबी सुल्तान दे जी वाह वाह सुमरा खैस्त नबी सुल्तान दे भाई वाह वाह सुमरा खैस्त नबी सुल्तान दे तर्जमा मैंने कहना मेरा नबी आपने कहना सुल्तान है बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा सुल्तान है आपने कहना मेरा घर औला दुर्जा मेरा घर औला दुर्जा सब आप पर कुर्बान है मरहबा कितना हसी मेरा नबी थोड़ी कसर है ले एक लफ्ज तो कहना बाकी सारा काम मेरा अपना है मेरा नबी मेरा नबी इतना बड़ा मजमा इतनी थोड़ी आवाज यार ओए गज के कहो सुल्तान है मेरा नबी मुरबी बीस्तन बसे वशपा गर्जे दला पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनो जले दला पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनो जले दला पाक रसूल मुस्की शलो इस्तनो जले दला तर्जमा अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई ओवैस भाई इसका तर्जमा जो है ना ये सिराइकी में कभी आपने सुना है हुजूर मुस्कुराए कैसा तर्जमा मैं सुनाता हूं आपको मैंने सिराइकियों से पूछा कि इसका तर्जमा क्या होगा पर पश्तो में कहते हैं हुजूर मुस्कुराए सरकार खानदल हुजूर मुस्कुराए अरबी में हदीस में आया फतबस्सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने तबस्सुम फरमाया उर्दू में आप कहेंगे हंसना हंसे मुस्कुराए मैंने सराइकियों से पूछा मैंने कहा यार हिंदा तर्जमा तुसा अपनी बोली क्या करे सो उन्होंने सराइकी में तर्जमा किया ठंड नहीं पै गई सीने उन्हें क्या साईं असा अखे सू सोना खिल पे हाय 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 हाय
सोना साईं तो सस रहेगी वे खिल पे मेमनी में भी यही है। अच्छा मुझे मेमनी आती है लेकिन ये मेरे लिए नया इजाफा है। खिले तो ये खिले तो क्या बात। तो अब जरा उसको आप पश्तों में सुने और नाम है अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका का रदी अल्लाह ताला। राफजियों के दिलों पर छुरियां चलेंगी। अम्मी जान का नाम लूं तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पता लगे सुनियों का मजमा है। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर मुस्कुराए आप दो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है चेहराए रसूल है या चौधरी का चांद है। मरहबा कितना हसी मेरा नबी। वाह 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 सुमरा खस्ता नबी सुल्तान दे वाया कना सुभान अल्लाह। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा अपनी उंगलियां काट ते जे मेरे हुजूर नु देख लेंदियां हैं। फिर शेर सुनिए। खजुज यूसुफ ले दो कुतिकड़ी कलाम समझते आ गई होनी वाया कना सुभान अल्लाह। खजुज यूसुफ ले दो कुतिकड़ी कलाम दकैली दलरे सरवरे आलाम तर्जमा। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर। अरे फैसलाबाद वालों देख लेती 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 आंख से मेरे नबी को अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों न कहूँ आप सारे क्यों न कहें मरहबा कितना हसी मेरा नबी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।